हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 94 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा जो जेएसएससी ने बोला है, और एक डिक्टेशन सेम मैटर रहेगा, वो 80 का रहेगा। जो सेंट्रल लेवल का जितना भी वैकेंसी आएगा उसमें आपको लोग के लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए आज का हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा। और वीडियो पे अच्छा आप लोगों का लाइक और कमेंट आप लोग को करना है, क्योंकि आप लोग जितना आप लोग का एक सब्सक्राइबर और एक कमेंट एक यूट्यूबर के लिए बहुत मायने रखता है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग एक लाइक एक कमेंट करते हैं, ठीक है, एक सब्सक्राइब करते हैं, तो बहुत अच्छे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे वीडियो आप लोग को निकाल करके देता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे हम लोग। और जेएसएससी का एग्ज़ाम कभी भी होगा, ठीक है, आप लोग अपना बनाए हुए रखिएगा, अपना डिक्टेशन चालू रखिएगा, ठीक है। डिक्टेशन लिखने के बाद आप लोग को अपना एरर चेक करना है कितना आप लोग का हो रहा है, और मुझे कमेंट ज़रूर करना है कितना एरर आपका हो रहा है, ठीक है। और मेरा चैनल जो भी ऑनलाइन क्लासेस मेरे चैनल के द्वारा क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन में उन्हीं के लिए प्रोवाइड करता हूं जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं। जैसे मैं धनबाद से ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो सब कोई नहीं पढ़ पाते हैं, और मेरा यूनिक तरीका है, ये सभी लोग जानते हैं, ये पूरा इंडिया में फेमस हो चुका है कि मेरा एक यूनिक तरीका है स्टेनोग्राफर पढ़ाने का। आसान तरीक़ा से आसान ईजी में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग को इस तरह का अगर मेरा एक बार आप लोग डेमो क्लासेस खाली देख लीजिएगा ना, मैं पढ़ाता किस तरह हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत यूनिक तरीक़ा से मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक बार डेमो क्लासेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई इसका चार्जेस नहीं लगेगा, आप लोग को आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस को हमेशा जो है अच्छे से मैं करवाता हूँ। अब पर्सनल क्लास होता है, मेन चीज़ मेरा क्या होता है ना कि पर्सनल क्लास होता है, वो ऑनलाइन क्लास कीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे क्लास ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ, वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और नहीं ज़्यादा दिक्कत होता है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा, एक हाउ टू ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लासेस का करके एक थंबनेल आपको दिखेगा, वो उसको वीडियो देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन प्रतिलेखन संख्या 94 को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, पूर्ण विराम। तब अंग्रेजी राज्य था, पूर्ण विराम। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ, पूर्ण विराम। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज और कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है, पूर्ण विराम। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी, और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया
करेंगे। पूर्ण विराम। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ाते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। पूर्ण विराम। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। पूर्ण विराम। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। पूर्ण विराम। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। पूर्ण विराम। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पूर्ण विराम। पिछले जो 2 युद्ध हुए उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। पूर्ण विराम। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। पूर्ण विराम। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। पूर्ण विराम। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। पूर्ण विराम। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक और इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। पूर्ण विराम। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। फुल स्टॉप। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। पूर्ण विराम। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई
होती है। पूर्ण विराम। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। पूर्ण विराम। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। पूर्ण विराम। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है। पूर्ण विराम। इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। पूर्ण विराम। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। पूर्ण विराम। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है। फुल स्टॉप। तो ये हम लोगों ने देखा 54 का डिक्टेशन को लिया मैंने, 500 शब्द इसके थे और 50 से 55 का मतलब फ्लक्चुएट करता है। एग्ज़ाम में भी इसी तरह होता है, इसीलिए मैं एग्ज़ाम के तरह ही एकदम एग्ज़ाम आप लोग को करवाता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह मैं आपको हल्का स्पीड कम बेसिक करके आप लोग देता हूँ, इसी तरह फ्लक्चुएट करता है एग्ज़ाम में भी। तो ये डिक्टेशन लिखिए। आप लोग लिखने के बाद कमेंट जरूर करिए। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कि सर मेरा ऐसा गया, मेरा यहाँ गलत हुआ, ये वर्ड नहीं समझ में आया, तो ये सब थोड़ा सा हम लोग से अपना कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक लीजिए। ठीक है, मैं फिर आप लोग को अपना फीडबैक भी देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिक्टेशन लिखेंगे। 80 का स्पीड से रहेगा, सेम मैटर रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, उस समय हमारे देश के प्रशासन से कोई संबंध नहीं था, तब अंग्रेजी राज्य था। आज मैं इस शुभ काम में सम्मिलित हो सका, इसको मैं अपने लिए सौभाग्य मानता हूँ। जैसा अभी कहा गया, आप जिन आयुर्विज्ञान कॉलेज या कैंसर संस्थान की स्थापना करने जा रहे हैं, ये दोनों संस्थाएं अपने ढंग की बहुत बड़ी और ऊंचे दर्जे की संस्थाएं होने वाली है। मैंने सुना है कि उनमें विभिन्न विभाग होंगे जिनमें विद्यार्थियों को ऊंचे प्रकार की शिक्षा मिलेगी और जहां अच्छे से अच्छे चिकित्सक रखे जाएंगे, जो शिक्षा देने के साथ साथ गरीब से गरीब का और बुरे से बुरे रोग की चिकित्सा भी किया करेंगे। सभी आयुर्विज्ञान कॉलेजों में यही स्थिति होती है कि जो वहाँ पढ़ते हैं वे रोगियों को भी देखते हैं और वहाँ के विद्यार्थियों भी पढ़ने के साथ साथ रोगियों को देखते हैं। इस प्रकार उनको साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलता जाता है। जिस संस्था में जितने अच्छे शिक्षक होंगे, उस संस्था से विद्यार्थी भी उतने ही अच्छे निकल सकते हैं। जहाँ जितनी अधिक सुविधा होगी, उन संस्थाओं से लोग अधिक से अधिक लाभ भी उठा सकते हैं। आजकल यह एक आश्चर्य की बात है, पर बात सही है कि संसार विज्ञान में बहुत प्रगति कर रहा है, विशेषकर औषध तथा चिकित्सा के संबंध में। पिछले जो 2 युद्ध हुए, उनमें जहां एक और अधिक से अधिक घातक यंत्र तैयार हुए, वहां दूसरी ओर औषधियों के निर्माण में इतनी उन्नति हुई कि जो बहुत से रोग पहले असाध्य समझे जाते थे, वे अब नियंत्रण में आ गए हैं। इससे फल यह निकलता है कि विज्ञान की प्रगति में कोई दोष नहीं। इस प्रगति से जो जैसा लाभ उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस विद्या से
लाभ उठाए या उसे हानिकारक बनाए। यह आश्चर्य और दुख की बात है कि जहाँ एक और इस विज्ञान द्वारा आज इतने लोगों को भयंकर से भयंकर रोगों से मुक्ति मिल रही है, वहाँ उसी विज्ञान द्वारा लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक, चाहे वे विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखें कि यदि विज्ञान का कुछ अर्थ हो सकता है तो वह सेवा होना चाहिए, न कि विनाश। तभी भावी प्रगति होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती है, इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती है। फुल स्टॉप। तो ये हम लोगों ने देखा कि 80 का स्पीड को लिया है। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब ज़रूर करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कैसा आप लोग का गया है, कितना एरर गया है। ठीक है, तो ये डिक्टेशन है, लिखते रहेंगे। क्लास कैसे ज्वाइन करना है, मेरा ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करना है, आसानी तरीके से बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल क्लासेस होता है, इस तरह का क्लासेस आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा और कोई लेता भी नहीं है। और ख़ास करके मैं स्टेनोग्राफर का, आप लोग जानते हैं कि बारीकी से बहुत चीज़ पढ़ाया जाता है, इसीलिए पर्सनल मैं क्लास लेता हूँ। मेरा यूनिक क्लास होता है, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस कर सकते हैं। एक बार करके देखिए, इसके बाद जैसा आप लोगों को होगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नए डिक्टेशन के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।